आज हम ये पोइम है जो लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये बीएससी 1 में लगी हुई है। बीएससी 1 का ये इंग्लिश की पहली पोइम है। ये पोइम हम करने जा रहे हैं जिसका टाइटल मैंने पहले ही बता दिया है आपको, लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस पोइम को करने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो कि अंग्रेज़ी साहित्य के सबसे महान कवि, लेखक, ड्रामेटिस्ट हुए हैं। उन्होंने 37 प्लेज लिखे, बड़े शानदार वो प्लेज हैं, और उसके कारण ही जो है ना अंग्रेज़ी में इनका इतना बड़ा नाम है। इसके साथ साथ इन्होंने 154 सोनेट्स भी लिखी। सोनेट जो है एक 14 लाइन की पोइम होती है। बीएससी 1 के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अच्छे से जान लें कि जो सोनेट, उनको सोनेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो 14 लाइन की एक पोइम होती है, और छोटी सी पोइम होती है जिसके अंदर कवि अपनी बात रखता है। और ये भी एक सोनेट है, और ये जो 154 सोनेट है ये 116 नंबर की सोनेट है, जो कि उन्होंने मिस्टर WH, उनके एक फ्रेंड हैं, उनको उन्होंने लिखी थी। और इस पोइम के अंदर विलियम शेक्सपियर बताना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम होता क्या है। उनका गहरा विश्वास है कि सच्चे प्रेम में बहुत ही ताकत होती है, और ये सच्चा प्रेम होता क्या है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कवि जो है लिखते हैं। अब हम पोइम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। कहता है कि दोस्त, मेरे दोस्त WH, जो मैं ये बिल्कुल कभी नहीं मानूंगा कि मैरिज होता है मिलन, दो ट्रू माइंड्स में सच्चे प्रेमी, और इम्पेडिमेंट्स होता है रुकावटें। कहता है मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि सच्चे प्रेमियों के मिलन में कोई रुकावट आ सकती है। लव इज़ नॉट लव, वो प्रेम प्रेम ही नहीं है। विच अल्टर्स, जो बदल जाए। व्हेन इन अल्ट्रेशन फाइंड्स, जब उसको बदलने का बहाना मिल जाए। अल्ट्रेशन मतलब बदलने का बहाना, जो अगर उसको मिल जाए तो वो प्रेम नहीं है। बदलने बहाना मिलते ही जो प्रेम बदल जाए वो बहाना नहीं है। और बैंड्स, या झुक जाए, मुड़ जाए, बैंड होता है मुड़ना। विद द रिमूवर टू रिमूव, जो ज्यादती करने वाला आदमी है, रिमूवर है, रिमूव, जो प्रेम को बाहर निकाले हमारे दिल से किसी के लिए, अगर उसके आगे झुक जाए कोई आदमी, ये कहे कि भाई ज़बरदस्ती कि उसके प्रेम को अपने दिल से निकाल दो, और वो दिल से निकल जाए, यानी उसके आगे झुक जाए तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। ओह नो। अब ये जो 5वीं लाइन है इसके अंदर ये तुलना करता है, सच्चे प्रेम की तुलना करता है किस चीज़ से। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड मार्क होता है जो कोई भी ध्रुव तारा हम कह सकते हैं, वो एक बिल्कुल स्थापित कर दिया हुआ, हमेशा के लिए स्थापित कर दिया हुआ, जैसे हमारा ध्रुव तारा आकाश के अंदर हमेशा के लिए एक स्थान पर बना रहता है, उसकी तरह से ये है हमेशा के लिए फिक्स किया हुआ मार्क है, निशान है, स्थान चीज़ है। उसके साथ तुलना करता है कि हमेशा बना रहता है सच्चा प्रेम। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, और ये भी हो सकता है कई बार जो है ना, ये समंदर के अंदर जो है एक वो जो जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए वो जो होते हैं क्या, प्रकाश स्तंभ जिसको हम बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ की तरह से ये एक ऐसी चीज़ बना दी गई है जो बिल्कुल उस तूफ़ान आते रहते हैं, टेम्पेस्ट होते हैं, तूफ़ान आते रहते हैं, लेकिन वो अपने स्थान से कभी नहीं हिलता। इज़ नेवर शेकन, अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिलता, तूफ़ानों की तरफ देखता रहता है, और इस तरह से सच्चा प्रेम है। तो पहली तुलना इन्होंने कर दी उस प्रकाश स्तंभ से जो जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, और वर्षों वर्षों तक वो हमेशा दिखाता रहता है रास्ता, और जिसके कारण जहाज़ अपना रास्ता, समुद्री जहाज़ अपना रास्ता नहीं भूलते। इट इज़ द स्टार, यह एक ध्रुव तारे के समान है। द स्टार टू एवरी वांडरिंग बार्क, बार्क होती है शिप, जो जहाज़ है, समुद्री जहाज़, वांडरिंग होता है खोई हुई या भटकती हुई। तो हर समुद्र के अंदर चलती हुई बार्क, जहाज़ को रास्ता दिखाता है ध्रुव तारा, क्योंकि रात में पहले, अब तो खैर कंपास वगैरह आ गए हैं, दिशा का पता लग जाता है, परंतु जब बहुत पहले जब ये कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, तब जो ध्रुव तारे से ही रात को दिशा का पता लगाते थे जो जहाज़ पे चलने वाले सेलर होते थे, और दिन में जो है सूर्य से पता लगाते थे कि हम किस दिशा में हैं, क्योंकि समुद्र पे दिशा का पता
नहीं चलता। तो यह एक ध्रुव तारे के समान है जो हर भटकती हुई पानी की जहाज़ को रास्ता दिखाता है। इस प्रकार से सच्चा प्रेम प्रेमियों को रास्ता दिखाता है, जीवन का रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ्स अननोन, जिसकी कीमत नहीं पता, जिसकी कीमत का किसी को नहीं पता कि कितना कीमती है वो ध्रुव तारा, क्योंकि उसने वर्षों वर्षों से, हज़ारों वर्षों से कितने व्यापार करा दिए, कितने लोगों का फ़ायदा करा दिया, कितने लोगों ने उसके सहारे कमा कर खाया, तो उसकी कीमत का बिल्कुल नहीं पता। ऑल दो हिज हाइट भी टेकन, यद्यपि उसकी दूरी बताई जा सकती है कि ये पृथ्वी से इतनी दूर है। अब अगली लाइन में देखिए कितनी शानदार बात कहता है कि लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, कि समय जो है वो सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन समय भी उसको, सच्चे प्रेम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दो यद्यपि रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, यद्यपि जो रोजी लिप्स और चीक्स हैं, गुलाबी गाल और होंठ हमारे, कह सकते हैं हम जवानी का प्रतीक हैं ये। जवानी में गुलाबी होंठ और गाल होते हैं, सुंदर जो है सुंदरतम होता है मानव। तो वो उसकी बेंडिंग सिक्कल मुड़ी हुई दराती जो होती है, वो उसके कंपास होती है हद, उसकी हद में आ जाते हैं। मतलब वो काट लेता है समय अपनी दराती से हर एक फसल, जवानी रूपी फसल को। तो वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं, जिनकी उम्र है, समय उनको हर चीज़ का विनाश कर देता है। समय के साथ हर चीज़ की सुंदरता घटती चली जाती है। लेकिन प्रेम, जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो कभी भी समय के साथ भी नहीं बदलता, बल्कि वो बढ़ता चला जाता है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता उसके ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, समय के साथ। कह सकते हैं भाई घंटे या हफ्ते, मतलब कितना ही भी समय गुजर जाए, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता। बट बियर्स इट आउट, लेकिन सहन करता रहता है इस चीज़ को, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इवन टू द एज ऑफ डूम, एज ऑफ डूम का मतलब है डूम्सडे एक ऐसी कल्पना की गई है कि एक दिन प्रलय का दिन आएगा, जब ये सारी पृथ्वी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो तब तक वो, प्रलय के दिन तक वो सच्चा प्रेम बना रहता है। लास्ट की दो लाइनें बड़ी ही शानदार लाइनें हैं। इनके अंदर ये कहता है कि इफ़ दिस बी एरर, कहता है, कवि कहता है, विलियम शेक्सपियर अपने दोस्त मिस्टर डब्ल्यूएच को कहते हैं कि यदि इसके अंदर कोई गलती है, यदि कोई मैंने जो बात कही है अब तक, अगर इसके अंदर कोई भी एरर होती, गलती, अगर मैंने कुछ गलत कहा है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर कोई मेरे को ये साबित कर दे, तो ये मैं मान लूँगा, आई नेवर रिट, कि मैंने आज तक कुछ नहीं लिखा, नथिंग, आई हैव रिटन नथिंग, मैंने कोई पोइट्री नहीं लिखी, कोई ड्रामा नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मैंने, नो मैन एवर लव्ड। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये बात गलत साबित हो गई, तो मैं ये मान लूँगा कि भाई आज तक फिर किसी ने प्रेम, सच्चा प्रेम किया ही नहीं। तो ये पोइम थी, और इस पोइम को विद्यार्थियों को 3 तरीके से जो है तैयार करना है। एक तो इसके अंदर से आ सकता है आपको एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ सकता है। कोई भी पैराग्राफ स्टेंजा ले लेंगे इसके अंदर से, और उसके अंदर से छोटे क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर देने होंगे, तो 4-4 नंबर के आपको आएंगे दोनों चीज़ें। तो इस तरीके से करना है। दूसरा, उसके लिए जो है ना, पोइम और पोइट का जो है नाम याद होना चाहिए, अच्छे से विद्यार्थियों को ये तैयार करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो छोटे क्वेश्चन आएंगे कुछ, जो 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर के आएंगे छोटे क्वेश्चंस, उनको भी आपको तैयार करना है। इसके अंदर छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ सोनेट इन योर ओन वर्ड्स। तो सेंट्रल आइडिया इस सोनेट का क्या है, मुख्य बात क्या कहना चाहता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस सोनेट इज दैट ट्रू लव नेवर चेंजेस, no one can change true love, even time, which is most powerful, that cannot change true love. How, second question है, how has beauty been described as weak before time? सुंदरता को कमज़ोर कैसे कहा गया है समय के साथ। Every beautiful thing fades with time, time destroys the beauty of everything,
तो so beauty is described or beauty has been described as weak before time. सभी जानते हैं इस बात को. हाउ फार डू यू एग्री विद पोइट्स स्टेटमेंट लव इज नॉट टाइम्स फुल, कि आप कितना, किस हद तक आप इस बात के ऊपर सहमत हो कि भाई कवि ने जो कहा कि लव इज़ नॉट टाइम्स फुल, क्यों? तो हम ये कह सकते हैं कि यस वी एग्री विद द पोइट्स स्टेटमेंट दैट लव इज़ नॉट टाइम्स फुल बिकॉज टाइम हैज़ नो इफेक्ट ऑन ट्रू लव. तो इसलिए हम इस बात के ऊपर सहमत हैं. विच characteristic quality of true love is highlighted by the use of the phrase ever fixed mark. ever fixed mark जो शब्द है, फ्रेज यूज़ किया है, शब्दों का समूह, इसमें क्या गुण दिखाया गया है सच्चे प्रेम का? तो वो ये है कि द it ever fixed mark means that true love is constant, it never changes. So this quality, characteristic quality of true love is highlighted by the phrase ever fixed mark. What is the assertion made by the poet in the couplet of the sonnet? Last couplet जो दोहा है उसके अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं? The poet says that if the definition of true love is if that is proved wrong, then he will accept that he has never written anything, and with this he would like to say that no one has ever loved in this world. Thank you very much.